हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी जो क्लास रहेगी वो आपकी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा वायुमंडल की परतें। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। आपने मोस्टली देखा होगा जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको 101% क्या है आपको पूछने को मिलता ही है। ठीक है, तो आपको वायुमंडल की परत के बारे में सारे क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। वायुमंडल की परत लेयर्स कितनी होती हैं, कितने फिट पर कौन सी होती है, तो इस सभी तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज है हमारा, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत को क्या कहते हैं? समताप, समतल, वायुमंडल, क्षोभमंडल या फिर जल वायुमंडल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वायुमंडल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन इज कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सप्ताप मंडल, क्षोभमंडल, मध्य मंडल या फिर तापमान मंडल, तापमंडल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्षोभमंडल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? क्वेश्चन में पूछा है सबसे ऊपरी परत। तो वायुमंडल, समताप मंडल, तापमंडल या फिर मध्य मंडल? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि वर्षा, बादल, तूफान आदि किस परत में बनते हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आपका तापमान मंडल में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें, करेक्ट आंसर इज आ जाएगा इसमें आपका क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है आपकी? कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, तापमान मंडल में या फिर मध्य मंडल में? करेक्ट आंसर इज होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समताप मंडल। और आपका जो ओजोन जो परत है, ठीक है, इसका ओजोन जो दिवस मनाया जाता है, ओजोन परत का जो दिवस मनाया जाता है ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और आपका ये दिन कौन सा था? 1987 से। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 1987 में क्या था आपका आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पदार्थ था, मीन्स ओजोन को नष्ट करने वाला एक पदार्थ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की याद में इसको मनाया जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। 6 नंबर का क्वेश्चन इज, ओजोन परत का क्या कार्य है? वर्षा करना, आपका पराबैंगनी किरणों की रक्षा करना, ऑक्सीजन प्रदान करना या धूल हटाना? करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। कि जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको ये अवशोषित कर लेती है और उनको पृथ्वी पर आने से क्या है, रोकती है और हमारे जीवन की क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 12 से 18 किलोमीटर, 20 से 30, 40 से 50 या फिर 80 से 100 किलोमीटर होती है? तो करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर इज इसका क्या होगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? किसकी होती है? क्वेश्चन में पूछा गया है समताप मंडल की। तो 12 से 15, 0 से 10, 50 से 80 या फिर 80 से 400 किलोमीटर? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका, तो करेक्ट आंसर इज इसमें हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 12 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो मध्य मंडल होता है ये कहाँ तक फैला हुआ है? 50 से 80 किलोमीटर तक, 20 से 30 किलोमीटर तक, 12 से 40 किलोमीटर तक या फिर 80 से 120 किलोमीटर तक आपका? तो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 50 से 80। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 80 की जगह यहाँ पे 85 दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 50 से जो 80 है वो आता है आपका मध्य मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि तापमंडल, तापमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 80 से 400 किलोमीटर, 12 से 50 किलोमीटर, 50 से 70 किलोमीटर या 10 से 20 किलोमीटर? तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 80 से 400 किलोमीटर तक। 400 से थोड़ा ऊपर जा सकता है लेकिन 80 से 400 के बीच में ही आपका आता है। ठीक है,
आपका यहाँ पे क्या है 500 भी हो सकता है, यहाँ पे आपका 600 भी हो सकता है 400 की जगह। तो 80 से क्या होती है, अबव होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल की शुरुआत कहाँ से होती है? लगभग 400 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर से, 80 किलोमीटर से या 50 किलोमीटर से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें, 400। ठीक है, 400, 500 या यहाँ कह सकते हैं हम 500 से आपका 1000 के जो बीच में होती है वो वायुमंडल की शुरुआत होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पृथ्वी का लगभग सारा मौसम किस परत में आता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तापमान मंडल या फिर मध्य मंडल। किसकी बात करिए, मौसम की बात करिए। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, जिसको इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं इसको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो आपका ये पूछ लिया जाता है, ट्रोपोस्फियर जो है आपका। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर को बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जेट विमान जो होता है वो कौन सी परत में उड़ते हैं? समताप मंडल, तापमान मंडल, क्षोभ मंडल या फिर मध्य मंडल। करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका समताप मंडल। ठीक है, क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि उल्काएं किस परत में जलती हैं? मध्य मंडल में, समताप मंडल में, तापमान मंडल में या फिर वायु मंडल में। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका मध्य मंडल, जिसको हम मीसोस्फीयर भी कहते हैं। मीसो आपका स्फीयर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रेडियो तरंगे किस परत में परावर्तित होती हैं? आयन मंडल में, वायु मंडल में, समताप मंडल में या फिर मध्य मंडल में। करेक्ट आंसर इज होगा आपका, तो करेक्ट आंसर इज है आपका इसमें आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा कहलाती है? क्षोभ विराम, समताप विराम, ताप विराम या फिर वायु विराम। करेक्ट आंसर इज होगा आपका, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका क्षोभ विराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि समताप मंडल और मध्य मंडल की जो सीमा है वो क्या कहलाती है? मध्य विराम, ताप विमान, वायु विराम या फिर क्षोभ विराम। करेक्ट आंसर इज, यहाँ आपका ऑप्शन में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका आता है समताप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर भी आपका ए ऑप्शन ही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मध्य मंडल और तापमान मंडल की सीमा क्या कहलाती है? तापमान विमान, समताप विराम, वायु विराम या फिर आयन विराम। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन मध्य विराम आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज तापमान मंडल और वायु मंडल की सीमा क्या कहलाती है? वायु विराम, क्षोभ विराम, ताप विराम या फिर समताप विराम। करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर हाइड्रोजन गैस। तो करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो नाइट्रोजन है वो 78% होती है आपकी, ऑक्सीजन जो है आपकी वो होती है 20.95% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी 0.36% होती है, और हाइड्रोजन जो है आपका अन्य गैसों के अंतर्गत आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि नाइट्रोजन जो है की मात्रा कितनी होती है? 78, 21, 1 या 0.1। तो करेक्ट आंसर अभी बताया मैंने, 78% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21, 78 या आपकी 0.03 या फिर आपकी 5। करेक्ट आंसर इज़, तो करेक्ट आंसर इज़ हो जाएगा आपका 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है आपकी? तो करेक्ट आंसर 0.03, 21, 78 या 10%। करेक्ट आंसर इज़,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0.03। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हीलियम गैस कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल या फिर आपका क्षोभमंडल? करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आता है कि उपग्रह किस परत में घूमते हैं? वायुमंडल, सप्ताप मंडल, मध्यमंडल या आपका तापमान मंडल? करेक्ट आंसर इज होगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि ओजोन छेद जो है, ओजोन छिद्र किस क्षेत्र में पाया गया है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, भारत या फिर यूरोप? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अंटार्कटिका। और ये आपका सितंबर से नवंबर के दौरान दिखाई दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि ओजोन परत का विनाश किस गैस से होता है? आपका CFC, CO2, H2 या CH4? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। करेक्ट आंसर होगा आपका इसका, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी आया हुआ है और एग्जाम्स में भी आ जाता है, आने के चांसेस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है। मोस्टली इस क्लास के अंदर क्या है, आपके वायुमंडल की परत से सारे ही क्वेश्चन लिए गए हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौसम विज्ञान का अध्ययन किस परत में किया गया है? क्षोभमंडल, समताप मंडल, तापमान मंडल या फिर आपका मध्य मंडल? करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत सूर्य की किन किरणों को रोकती है? पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्यमान या फिर गामा? करेक्ट आंसर इज हो जाएगा अल्ट्रावायलेट मीन्स पराबैंगनी किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इस आता है कि क्षोभमंडल में तापमान होता है, ऊंचाई बढ़ने पर घटता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। बढ़ता है, समान रहता है या अस्थिर रहता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, ऊंचाई बढ़ने पर क्या है, घटता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या अस्थिर रहता है? करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऊंचाई के साथ क्या है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो ओजोन परत और पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती हैं और ये अवशोषण परत को गर्म कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्यमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है? करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या है आपका, घटता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि तापमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने पर बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या पहले घटता है और फिर बढ़ जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा कि ऊंचाई के बढ़ने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आयन मंडल किस परत का भाग है? तापमान मंडल का, मध्य मंडल का, समताप मंडल का या फिर वाह्य मंडल का? करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाह्य मंडल में कौन सी गैसें प्रमुख होती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा इसका हाइड्रोजन और हीलियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य से आने वाली रेडियो तरंगे किस परत से गुजरती हैं? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर वाह्य मंडल? करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका आयन मंडल। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंतरिक्ष यान किस परत में कार्य करते हैं? वाह्य मंडल में, तापमान मंडल में, मध्य मंडल में या फिर समताप मंडल में? करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तापमान मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि वायुमंडल कुल भार
वायुमंडल का कुल भार लगभग 75% भाग किस परत में है? शोभ मंडल, समताप मंडल, तापमान मंडल या फिर मध्य मंडल? करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सतह 50 किलोमीटर तक कौन सी दो परतों में है? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। नेक्स्ट ऑप्शन इज मध्य और तापमान। डी ऑप्शन तापमान और वाह्य मंडल। करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए ऑप्शन शोभ मंडल और समताप मंडल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, जलवायु विज्ञान या फिर भूगोल विज्ञान? करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका मौसम विज्ञान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हवा की गति मापने का यंत्र कौन सा है? एनीमोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर या हाईग्रोमीटर? करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका ए ऑप्शन आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपके ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ये आपके। बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर या फिर रेन गेज मीटर? वायुमंडल दाब को कौन सा यंत्र है जो मापता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका बैरोमीटर, जिसको वायु दाब मापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब मापी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वायुमंडल में धूल जलवाष्प किस परत में होती है? शोभ मंडल, समताप मंडल, तापमान मंडल या डी ऑप्शन मध्य मंडल? करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका शोभ मंडल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत का रक्षक मंडल किसे कहा जाता है? समताप मंडल, तापमान मंडल, मध्य मंडल या फिर वाह्य मंडल? करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिजली किस परत में उत्पन्न होती है? ए ऑप्शन शोभ मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल? करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका शोभ मंडल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ओजोन लेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। फॉर्मिंग मॉलिका, न्यूटन, पास्कल या फिर चार्ल्स? करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका फार्मिन। ये फार्मिन की जगह आपका क्या है? फार्मिन की जगह ये आपका ऑप्शन आता है फार्मन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि अंतरिक्ष यात्रा जो है वो किस परत में से आरंभ होती है? वाह्य मंडल, तापमान मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल? करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें समताप मंडल। अगर इसमें शोभ मंडल होता तो शोभ मंडल के जो लास्ट है वहाँ से स्टार्ट होती है ये। ठीक है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं है तो समताप मंडल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं? 5, 4, 6, 3? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। देखो आपकी जो कितनी परतें हैं? 5 हैं, तो 5 कौन सी हो गई? ये इस ऑप्शन में आपको क्लियर हो जाएगा कि 5 है। अब पांचों परतों के नाम सही क्रम में हमें क्या है बताने हैं। फर्स्ट आता है शोभ, समताप, आपका मध्य, ताप या वाह्य। फिर आता है समताप, शोभ, ताप, मध्य या वाह्य। फिर आता है ताप। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परतों में सबसे पहले कौन आता है, तो शोभ आता है। ठीक है, अगर आपको याद करने की ट्रिक पता या क्वेश्चन का आंसर लगाते वक्त ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तो सबसे पहले कौन सी परत आती है? तो ये शोभ भी तो आती है आपकी। ठीक है, और ये शोभ और कहीं है ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर सीधा सीधा क्या हो गया आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका ये भी है, इसको याद कर सकते हैं शॉर्ट में TSM, आपका TSMTE। ठीक है, इस तरीके से याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा आपका कि TSMTE। ठीक है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वाह्य मंडल आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जीवन के लिए आवश्यक परत कौन सी है? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर तापमान मंडल? करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका शोभ मंडल।
ठीक है। तो ये हैं आपके 50 क्वेश्चन हैं, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके वायुमंडल से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को रखा गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन रह गया होगा इसके अलावा। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लास जो है ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।